हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आई वृंदर मौर्य और मुझे देख रहे हैं आप ग्रो फ्यूचर बाय वृंदर मौर्य यूट्यूब चैनल पर। आज डिस्कस करते हैं टर्मिनोलॉजी। ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है रेडियोलॉजी स्टूडेंट के लिए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट काम करने वाले पर्सन के लिए। और ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है मेडिकल आल एम्प्लॉय के लिए, जिससे इससे पढ़ने से मुझे ये हो जाएगा। एपी में जैसे लोग डॉक्टर एपी लिख देते हैं, पीए लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं, तो ये क्या होता है? ऐसा क्यों लिखते हैं? ओब्लिक लेते हैं, ओब्लिक क्यों लिखते हैं? इसमें रीजन है। उसी रीजन को हम डिस्कस करते हैं और हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि स्कल में कितने भी होते हैं, स्पाइन में कितने भी होते हैं, शोल्डर में कितने भी होते हैं। ये बुक है, बुक के पीडीएफ फॉर्म में है जो हमारी बुक, हम इसी बुक से पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई आपको त्रुटि लगे, कोई आपको कमी लगे, कोई आपको गलती लगे, आप कमेंट कर सकिएगा। उसके लिए हम दूसरी बुक प्रेफर करेंगे। नहीं, आपको पास कोई अच्छी बुक होगी, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपके पास कोई बुक हो, नहीं कोई सजेशन हो तो आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है ये बेसिकली रेडियोलॉजी का चैप्टर है, रेडियोलॉजी का पार्ट है। हम आज डिस्कस करते हैं रेडियोलॉजी के में इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम पहले रेडियोलॉजी जान लें, रेडियोग्राफी जान लें, उसके बाद हम चलते हैं रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी मीन्स क्या हुआ, मतलब कि सिंपली भाषा में समझें, बाय रेडिएशन किसी बॉडी के किसी पार्ट का अध्ययन करना। बाय रेडिएशन, बाय रेडियोलॉजी, रेडियो बाय रेडिएशन, बाय मैग्नेटिक के द्वारा किसी बॉडी के कोई पार्ट का अध्ययन करना, वो रेडियोलॉजी कहलाएगा, रेडियोलॉजी कहते हैं सिंपली भाषा में। और डिफिनीशन जो है ब्रांच ऑफ which branch of medical सॉरी अभी मुझे डिफिनीशन नहीं याद, और आपको डिफिनीशन नेक्स्ट उसमें हम डिफिनीशन एक नोट्स बना लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि डिफिनीशन नोट्स बना लेंगे तो बेस्ट रहेगा, आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसमें। चलो हम पढ़ते हैं। हाँ, हो गया। क्या रेडियोलॉजी में हमने क्या सीखा? रेडियोलॉजी में ये हुआ बाय रेडिएशन के थ्रू बॉडी के कोई पार्ट को अध्ययन करते हैं। ठीक है, बॉडी के कोई पार्ट पे रेडिएशन देंगे, और रेडिएशन देने के बाद वो
वो बॉडी की हमारी जो है वो रिएक्ट कैसे कर रही है उसमें जैसे जो हमारी बॉडी है, हमारा हैंड नॉर्मल है, ये हमारा हैंड नॉर्मल है, भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से नॉर्मल हैंड, ठीक है। इसमें चोट लग गई, इसमें कोई कोई ट्रॉमा हो गया, इसमें कोई मैनी टाइप पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी इसमें हो जाए, तो नॉर्मल नॉर्मल के जहाँ नॉर्मल है वहाँ उसके जहाँ पर पैथोलॉजी रहेगी उसका कलर, उसका साइज, उसका लोकेशन अलग चेंज रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम तो इसमें हम जब इसका में एक्सरे देंगे, इसमें सीटी करेंगे, इसका एमआर करेंगे, इसका मे बी मैनी टाइप ट्रीटमेंट, सॉरी ट्रीटमेंट नहीं, डायग्नोज इसे करेंगे। करने के बाद फिर नहीं, जो हमारा नॉर्मल से और दोनों में कंपेरिजन होगा, जो प्रॉब्लम रहेगी वो क्या नाम है डायग्नोज किया जाएगा। तो रेडियोलॉजी में हम बेसिकली डायग्नोज करते हैं कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट को हम डायग्नोज करते हैं। और उसके बाद होता है रेडियोलॉजी होता है, उसके बाद होता है रेडियोथेरेपी। मान लीजिए रेडियोथेरेपी, जैसे कोई पूछे रेडियोथेरेपी और बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रेडियोथेरेपी एंड रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी जो होता है उसमें हम बॉडी के पार्ट का या बॉडी के ऑर्गन्स का या बॉडी के उसका हम बाय रेडिएशन स्टडी कर रहे हैं कि इसमें कोई मतलब फ्रैक्चर है तो कैसा फ्रैक्चर है, ये मतलब कि फ्रैक्चर कैसा फ्रैक्चर है। और रेडियोथेरेपी में हम ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर हो गया है, मैलिग्नेंट बिनाइन है, कैंसर हो गया है, कैंसर को हम ट्रीट करते हैं, मतलब उसको बाय रेडियोथेरेपी, बाय रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन द्वारा थेरेपी देते हैं जो कैंसर को ट्रीट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसका। एक होता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी जो होता है मतलब आप समझ रहे हैं जैसे फोटोग्राफी, क्या फोटोग्राफी फोटो खींचना, ठीक है, वैसे रेडियोग्राफी बाय रेडिएशन ग्राफी, फोटो बनाना, फोटो खींचना, बाय रेडिएशन फोटो खींचना, ठीक है। क्या होगा रेडियोग्राफी, एकदम सिंपली भाषा में समझते हैं, मतलब सिंपली भाषा में। आप रेडियोग्राफी को पूछे रेडियोग्राफी व्हाट इज रेडियोग्राफी, बाय रेडिएशन बाय रेडिएशन प्रोड्यूस एक्सरे, क्या भाई रेडियोग्राफी, ठीक है। तो हम आते हैं जो हम बेसिकली ये जो चैप्टर है, जो ये पॉइंट है, जो ये आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन टर्मिनोलॉजी, ये है रेडियोग्राफी भी। रेडियोग्राफी में आपका व्यू होते हैं, एपी व्यू कहते हैं, एपी व्यू। एपी व्यू मीन्स हुआ एंटीरियर टू पोस्टीरियर। हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जो हमारा सामने पार्ट है, ये हुआ एंटीरियर। जो हमारा पीछे पार्ट है, जो हमारा बैक पार्ट है, वह पोस्टीरियर। जो हमारा हेड है ये सुपीरियर, जो हमारा पैर है ये इन्फीरियर। ये बेसिक जो है ये हो गए। और अभी हम कल एक क्लास लिए थे अपर एक्सट्रीमिटी पर, तो उसमें डिटेल बताए थे कि लेटरल क्या होता है। जो बॉडी के हमारे साइड होते हैं उन्हें लेटरल कहते हैं, लेटरल। सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। तो हमारा जैसे कहीं पर डॉक्टर लिख रहे हैं या आप ही डॉक्टर हैं तो आप लिख रहे हैं, तो क्या लिखें, ये एपी में क्या लिखें, एपी मीन्स क्या हुआ, इंटीरियर टू पोस्टीरियर या इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। इंटीरियर पोस्टीरियर मीन्स जब इंटीरियर पोस्टीरियर एपी हो गया तो उसमें एक डॉक्टर की बात हो गई, इंटीरियर पोस्टीरियर। अब जैसे आप रेडियोग्राफर हैं या स्टूडेंट है, रेडियोलॉजी स्टूडेंट है, तो आपके लिए ये है इंटीरियर पोस्टीरियर। ए पहले है और पी बाद में है।
मतलब आगे से पीछे, ठीक है। तो आगे से पीछे मतलब रेडिएशन आएगा आगे, हमारी फिल्म लगेगी पीछे। ये ये क्या हुआ, ये हमारे लिए जो 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 स्टूडेंट हैं, रेडियोलॉजी स्टूडेंट हैं, रेडियोग्राफर हैं, या या अभी रेडियोलॉजी में अपना फ्यूचर बना रहे हैं, उनके लिए, जिससे उनको नहीं समझ में आ रहा है एपी क्या होता है। तो एपी, ए से आगे, पी से पीछे। क्या हुआ, रेडिएशन आएगा आगे और फिल्म लगेगी पीछे। ये सिंपल भाषा में, ठीक है। उसके बाद पी, पी अब पी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, तो क्या हुआ, रेडिएशन आएगा पीछे से और क्या नाम है, हम फिल्म लगाएंगे आगे, पी। तो इसे इसमें आप देख रहे हैं, ये सॉरी, हाँ सही सही, ये क्या हो गया, एपी, इंटीरियर पोस्टीरियर, या एंटेरियो पोस्टीरियर होता है, इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर बुक में लिखा गया, मेंशन किया गया है, हम गलत नहीं कहते इसे, लेकिन ये एंटेरियो पोस्टीरियर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। इसमें आप देखो, देख रहे हो आप, क्या नाम है, ये देखो, एंटीरियर पोस्टीरियर रेडियोग्राफ्स आर टेकन विद द पेशेंट फेसिंग द एक्सरे ट्यूब सो दैट द एक्सरे बीम इंटर देयर इंटीरियर साइड। आपने बता दिया हमने कि फिर हमारी जो वो रहेगी, एक्सरे ट्यूब रहेगी सामने रहेगी और फिल्म रहेगी पोस्टीरियर, और ऑन एग्जिस्ट पोस्टेरली, मतलब फिल्म, मुझे फिल्म लगाना है, मेरे कैसे लगाना है, पीछे लगाना है। तो जो रेडिएशन यहाँ से आएगा, एंटर करेगा, बॉडी में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद पीछे निकलेगा, तभी इमेज बनेगी, ठीक है। पोस्टीरियर हो गया, पीछे से आगे, हमारा फिल्म पीछे, रेडिएशन पीछे से आएगा और इमेज बनेगी आगे, ठीक है। उसके बाद जैसे अब आप देख रहे होंगे पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर देख रहे हैं, वही एज लाइक वही है, ठीक है। सॉरी, फिर लेटरल हो गया। लेटरल में हमने बता दिया, जो बाई हमारी बॉडी है, बॉडी के मिडिल, बॉडी का ये पार्ट मीडियल हो गया, जो बॉडी से मीडियल, ये मीडियल पार्ट हो गया। बॉडी की जो बाहर पार्ट लेटरल पार्ट है, जिसे जैसे मतलब कोई मुझे डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, आप मेंशन कर रहे हैं कि लेटरल, सॉरी अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इंटीरियर में क्या देखते हैं, पोस्टीरियर में क्या देखते हैं। इंटीरियर में, जैसे इंटीरियर है हमारी बॉडी है, ये हमारी कैसेट हो गई, ठीक है, कैसेट हो गई। इंटीरियर हमारा इसका, इस पार्ट का इंटीरियर पार्ट ये हुआ, हमने ऐसे रख दिया, ये हमारा हैंड है, हैंड को ऐसे रख दिया, ठीक। तो इंटीरियर मतलब हैंड, ये हमारी फिल्म है, ऊपर हमारी एक्स्ट्रा ट्यूब है, ठीक है, इसको हम ऐसे रख दिए, ऐसे इसको इंटीरियर हुआ, इंटीरियर से आया रेडिएशन आया, पीछे पोस्टर निकल जाए, ठीक है, ये ऐसे रखा है। तो मतलब इसमें कोई पैथोलॉजी है या फ्रैक्चर है या ट्रॉमा है या कुछ भी है, मतलब हैंड में, पैर में, एब्डोमेन में, मतलब इट इज बॉडी के कोई पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम है, तो क्या है, मतलब इसे, मतलब इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भगवान न करे वो अपनी बढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, किसी को ना हो। चल, हमारी रोजी होने से होती है, लेकिन ये है कि हमें भी बताया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। मुझे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अच्छा है, वो बीमार नहीं होगी तो मुझे भी बीमारी नहीं होगी, मुझे पैसे की कम आवश्यकता रहेगी तो मुझे भी, ठीक है। आप ही शुभकामनाएं देना चाहिए,
और जो करेगा सो हर करे हुए कबीर कबीर। है ना। हाँ चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक। तो जैसे हम एपी कर रहे हैं, कोई पार्ट का एपी, तो एपी में मतलब हमारा इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, लेकिन बेसिकली हम देखते हैं लेटरली, बाई लेटरली देखेंगे, मतलब लेटरली देखेंगे, लेटरली। ठीक है, इस पार्ट देखेंगे, इस पार्ट देखेंगे। हमने बता दिया जो बॉडी हमारी है, ये बॉडी का लेटरल पार्ट, ये बॉडी का लेटरल पार्ट। ठीक है, बॉडी का लेटरल पार्ट है। हमने एपी एपी किया, एपी मतलब एपी 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 इसका लिटिल फिंगर एपी किया, एपी। ठीक है, सॉरी, ये मतलब हमारा ये इसका मतलब एपी किया, एपी। ठीक है, जो एपी हमने सॉरी हाँ एपी हमने एपी कर दिया। ठीक है, तो हमने बाइलेटरली देखा है, कोई बोन वाली बोन फ्रैक्चर हुई, फ्रैक्चर होने के बाद ये मीडियल कितना मुड़ी, लेटरल कितना मुड़ी। ठीक है, मीडियल लेटरल देखें बेसिकली, मीडियल लेटरल। ठीक है, मीडियल लेटरल देखें, मतलब इसमें एपी में बाइलेटरली या मीडियल लेटरल। ठीक है, मतलब कि बाइलेटरल में दोनों साइड, और मीडियल लेटरल में एक बॉडी का एक पार्ट मीडियल होएगा, लेटरल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पोस्टीरियर में एज लाइक। ठीक है, अपने लेटरल, जैसे कोई पार्ट है, ये हमने एपीए किया, पीए किया, जो लेटरल होगा, लेटरल पार्ट क्या है, लेटरल पार्ट को हमने उसी पार्ट को ऐसे कर दिया, ये हमारा लेटरल पार्ट हो गया, मेरा मीडियल पार्ट हो गया। हमने पेशेंट ऐसे फिल्म, हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म है, फिल्म ऐसे रखी है, ऊपर से हमारी ट्यूब है, ट्यूब पर रेडिएशन आएगा, लेटरल पार्ट पे आएगा रेडिएशन, लेटरल पार्ट हमारा ये हुआ ना, लेटरल पार्ट रेडिएशन। ठीक है, लेटरल पार्ट में रेडिएशन आ गया, रेडिएशन आया, उसके बाद वो क्या क्या दिखाएगा मुझे, क्या शो करेगा, एंटीरियर शो करेगा और पोस्टीरियर शो करेगा। आप वैसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें, सॉरी। हाँ ठीक है, तो जो लेटरल होता है उसे हम राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल में कन्वर्ट करते हैं, राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल। जिस पार्ट में सॉरी सॉरी जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उसे हम उसी पार्ट कराएंगे, राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल, जैसे ये मेंशन किया गया है, लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल। ठीक है, आर डन बाय द राइट साइड प्लेस नेक्स्ट टू द फिल्म। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे क्या, रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ में समझ रहे हैं आप, जो जैसे फोटोग्राफ में क्या हुआ, जो मतलब फोटोग्राफी हुई, फोटोग्राफी के बाद इमेज जो मिली फोटोग्राफ होएगा, वैसे रेडियोग्राफी हुई, रेडिएशन द्वारा आपका 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 इमेज निकाला गया, जो जो इमेज मिल रहा है वैसे रेडियोग्राफ या अक्सर फिल्म कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ठीक है, उसके बाद ओब्लिक आता है। ओब्लिक जो होता है वो आपका, ओब्लिक जो होता है वो मतलब जैसे हमें कोई पोर्शन, कोई बॉडी का कोई पार्ट है जो ना एपी में दिखा, ना पीए में दिखा, ना लेटरल में दिखा, तो ओब्लिक करते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री देखिए यहाँ पे मैंशन किया गया, 40 बॉडी को 45 डिग्री एंगल, बॉडी का कच्चा कर रहा है। नया सिस्टम है ना। ये जो जो पार्ट हमारा है,
45 डिग्री मतलब कि कह रहे हैं एंगल करेंगे, 45 डिग्री बॉडी को एंगल में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, 45 डिग्री जब ये बॉडी एंगल पे होगी तो क्या होगा, तो मतलब कि देखो हमने एपी में किया, सिंबल खड़ा कर दिया, लेटरल में सिंबल खड़ा कर दिया, सॉरी पीए में सिंबल खड़ा कर दिया पेशेंट को, या पेशेंट रख दिए आराम से, हैंड रख दिए या पैर रख दिए, ठीक। जब वही चीज़ लेटरल होगा, सॉरी लेटरल होगा, लेटरल में हमने सिंपली रख दिए, सिंपली बॉडी को करवट पार्ट में रख दिए, ठीक है। और जब जब हमने ओब्लिक किया तो उसी पार्ट को 45 डिग्री एंगल पे कर दिए, क्या 45 डिग्री एंगल पे, उसी पार्ट को 45 डिग्री एंगल पे कर दिए, ठीक है। जब 45 डिग्री एंगल पे होगा तो वो जो चीज़ ना एपी में देखा, ना लेटरल में देखा, ना पीए में दिखा, तो वो बेस्ट दिखेगा ओब्लिक में। ओब्लिक जो होता है, ओब्लिक एक पॉइंट हो गया। ओब्लिक में जैसे तो हमारा बॉडी को राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो उससे हम जैसे राइट पार्ट करना है मुझे, तो राइट एंटेरियो ओब्लिक, क्या राइट एंटेरियो ओब्लिक, इसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है, देखो ये RAO राइट एंटेरियर ओब्लिक, ठीक है, RAO, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है फिर होगा लेफ्ट AO, ठीक है, लेफ्ट AO, ठीक है। ये राइट हो गया, राइट एंटीरियर ओब्लिक, ठीक है। लेफ्ट AO मतलब लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, ठीक है। उसके बाद होता है RPO, RPO, RPO होता है RPO होता है राइट, जैसे अभी क्या था, RAO होता, RAO था, RAO मीन्स क्या आपने पढ़ा, मतलब राइट एंटीरियर ओब्लिक, तो वैसे होगा RPO, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, जैसे अभी लेफ्ट AO आपने पढ़ा, ठीक है। चढ़ा देते हैं, आपने लेफ्ट AO पढ़ा, लेफ्ट AO मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट AO मीन्स लेफ्ट पोस्ट AO लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, ठीक है। तो और जब हम लेफ्ट PO लगा देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, FFD होता है, FFD में FFD का फुल फॉर्म होता है, ये हमारे जो रेडियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंटर एग्जाम का। व्हाट इज FFD, फुल फॉर्म ऑफ FFD, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ FFD या व्हाट इज FFD, तो फुल फॉर्म ऑफ FFD फिल्म फोकल फिल्म डिस्टेंस, फोकल फिल्म डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम मतलब ये व्हाट इज FFD आ जाए, डिस्टेंस बिटवीन एक्सरे ट्यूब एंड पेशेंट, जो एक्सरे ट्यूब या वाले एक्सरे ट्यूब हो गई, ये हमारा पेशेंट हो गया, हमारे पेशेंट, तो ठीक है। जो इसमें दोनों में डिस्टेंस है, दोनों में दूरी है, उसे हम FFD कहते हैं, सिंपली भाषा, ठीक है। जिसे यहाँ पर मेंशन किया गया है,
ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है जय माता दी। जैसे ये हो गया 72 इंच, ठीक है, ये हो गया 40 इंच, ठीक है। तो जो 72 इंच होता है बेसिकली ये होता है आपके चेस्ट के लिए, चेस्ट के लिए होता है। और जो 40 होता है ये बेसिकली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के पार्ट के लिए। ये चेस्ट जो 72 होता है चेस्ट, मोस्टली चेस्ट के लिए किया जाता है, मोस्टली किया जाता है चेस्ट के लिए किया जाता है। और जो ये हमारा क्या नाम है 40 होगा, ये हमारी बॉडी के पार्ट के लिए है, अपर लिम, लोअर लिम, स्कल, एब्डोमेन, पेल्विक, ए टू जेड, ठीक है। ट्यूब टिल्ट, ट्यूब टिल्ट, जो हमारा ट्यूब है ट्यूब को टिल्ट करते हैं, टिल्ट करते हैं। जैसे कोई पार्ट, अभी हमने क्या बताया था, ओब्लिक, ठीक है, ओब्लिक कर दिए, ओब्लिक करने के बाद भी नहीं दिख रहा, ठीक है, ओब्लिक करने के बाद भी नहीं दिख रहा, तो हम ट्यूब को टिल्ट करेंगे, ठीक है। ट्यूब टिल्ट करेंगे तो ट्यूब जो होता है उसमें ट्यूब में दो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जिससे एक होता है इसमें सिफेलेड है, ठीक है, और सिफेलिक, क्या कहेंगे, सिफेलिक। एक होता है कोइडल, ठीक है, जो जिसे ट्यूब को टिल्ट कर रहे हैं हम पैर के साइड, ट्यूब टिल्ट कर रहे हैं हम पैर की तरफ, फुट की तरफ, तो उसे कोइडल कोइडल टिल्ट कहेंगे, ठीक है। और पैर को हम एक से ट्यूब को हम टिल्ट कर रहे हैं हेड की तरफ, सिफेलिक, सिफलॉन से मतलब सिफेलिक, सिफेलिक या सिफेलेड, इसमें सिफेलेड मेंशन किया बट सिफेलिक भी आप कह सकते हैं, जिसे आपके बुक में मेंशन किया गया, पीडीएफ में आपको मेंशन है। ये आपका सिफेलेड हो गया, ये कोइडल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम इसे ये हो गया। तो आप अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं आज के दिन, और कल से पढ़ते हैं। कल पढ़ेंगे सेंट्रल रे, सेंट्रल रे से कल हमारा क्लास का शुरुआत होगा, और अपनी क्लास के यहीं विराम करते हैं। और आप लोग एंजॉय करते रहिए और मास्क लगा के रखिए। अभी हम मास्क नहीं लगाए, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, हम खुद ही मास्क नहीं लगाए, बट ये है कि हमारा मास्क लगाने में रूम में अकेले बैठे हैं। आप पब्लिक एरिया में जाइए या कहीं जाइए, मास्क लगा रखिए, हैंड को सैनिटाइज करते रहिए, और खुद बचिए, दूसरों को बचाइए। और आप मेडिकल एम्प्लॉय हैं तो आपको हमारे तरफ से प्रणाम। आप पुलिस हैं, हमारे तरफ से प्रणाम। और हर हर आदमी का योगदान है, न कि एक ही दो आदमी का, हर आदमी का योगदान है। अब सबके द्वारा ही हम सबके द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक बंदे को हम कहते हैं, सबके द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मेडिकल एम्प्लॉय हो, चाहे बेसिकली हमारा जो कोरोना में जो देखा जा रहा है,
हमारे मेडिकल पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट है, पुलिस है, इनका बहुत दायित्व, बहुत ही इनका महत्व है इस टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। और हम भी ड्यूटी कर रहे हैं आजकल सब बड़ा का आशीर्वाद है, चल रहा है, गाड़ी अच्छी है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अच्छा लगे लाइक करिए, सही न लगे डिसलाइक करिए। डिसलाइक करके आपको ये भी हम आपका नाम कभी नहीं लेंगे, आपको हम कोई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये है कि डिसलाइक क्यों किया ये मेंशन कर देना उसमें कि हमने इस कमी से डिसलाइक किए है, आप इस पे सुधार करो, तो हम नेक्स्ट टाइम सुधार करेंगे। ठीक है, और लाइक अच्छा लगे लाइक, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ग्रो फ्यूचर बाय वी.के. मौर्य। और ठीक है, तो अब कल पढ़ते हैं हम सेंट्रल रे से। ठीक है, इसीलिए हम इसी विराम करते हैं, इसी पे पूरे स्टॉप लगाते हैं आज के लिए। ठीक है, इसके नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की।